हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आप सभी लोग काफी समय से कमेंट कर रहे थे कि सर रुक जाना नहीं योजना का जो टाइम टेबल है वो कब आएगा, हमारा जो एग्जाम है वो कब से होगा। तो दोस्तों, आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि आपके रुक जाना नहीं का 10th और 12th का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आपका एग्जाम कब से होगा और क्या टाइमिंग रहेगी, सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो आप क्या करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो मेरे सामने है। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो ये आपके पास में पहुंच जाएगा, तो आप अच्छे से वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई 10वीं का जो टाइम टेबल है वो क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले 10वीं का मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद में 12वीं का बताऊंगा। ठीक है, दोनों स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, तो चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। यहां पर लिखा हुआ है रुक जाना नहीं योजना एवं आ लौट चले योजना का जो टाइम टेबल है वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, आपका सबसे पहले यहां पर जो टाइम टेबल है, जो आप परीक्षा का जो टाइमिंग है वो आप यहां पर नोट कर लीजिए। वो क्या है, 8 बजे से 11 बजे तक आपका जो टाइमिंग है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है, यानी कि भाई हमारा जो विषय के जो टाइम है वो क्या रहेगा। ठीक है, हमारा पेपर कब से होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो पेपर है वो आपका रहेगा हिंदी का। तो यहां पर हिंदी का जो पेपर है वो 15/6/2023 को होगा। ठीक है, यहां पर 15/6/2023 गुरुवार को आपका क्या होगा, हिंदी का एग्जाम होगा। जो लोग हिंदी में फेल हुए हैं उनका 15 को होगा। फिर इसके बाद में 16/6/2023 शुक्रवार को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। इसके बाद में 17/6/2023 शनिवार को विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, 19 तारीख को आपका सोमवार का पेपर होगा गणित का। ठीक है, 19 तारीख सोमवार को आपका गणित का एग्जाम होगा। जो लोग गणित में फेल हुए हैं वो 19 तारीख को पेपर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 15, 16, 17, 19। ठीक है, 18 को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, 19 को आपको गणित का है। ठीक है, फिर इसके बाद में 20 तारीख को मंगलवार को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जो लोग सामाजिक विज्ञान में फेल हुए हैं वो आपका 20 तारीख को पेपर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में 21 तारीख को यहाँ पर बुधवार के दिन संस्कृत का पेपर है। ठीक है, और उसके बाद में 22/6/2023 22 तारीख गुरुवार को आपका उर्दू का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, और ये टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका यहाँ पर 23 और 24 तारीख को भी एग्जाम है। ये किसका है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। 23/6/2023 शुक्रवार को आपका यहाँ पर ITES, ठीक है, और जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, ब्यूटी, ये मतलब थोड़े से अलग हट के सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम रहेगा। इसके बाद में 24/6/2023 शनिवार को मराठी, सिंधी, पेंटिंग, गुजराती, गायन वादन, कंप्यूटर, ये सारे पेपर रहेंगे आपको 24 तारीख को। ठीक है, और टाइमिंग मैंने आपको बताई है, तो 8 बजे से 11 बजे तक का आपका टाइमिंग है। ठीक है, अब इसके कुछ निर्देश हैं, वो निर्देश और पढ़ लीजिए ताकि आपको परीक्षा के समय में कोई भी असुविधा ना हो जाए। ठीक है, तो नोट में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें नोट दिया गया है कि भाई पहला नोट है, सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार ही रहेंगी। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो टाइम टेबल है उसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर अभी नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा काल में यदि कोई भी कार्यक्रम बीच में आता है तो भी आपकी परीक्षाएं उसी टाइम पर होंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा उनको आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही संपन्न होंगी। तिथि एवं समय ज्ञात करने के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से, मतलब आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल भी उसी सेंटर में होगा जिस सेंटर में आपका यहां पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर देखिए, परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होना होगा। भाई 8 बजे से पेपर चालू हो जाएगा, लेकिन आपको 7:30 बजे ही वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, 7:45 पर आपको क्या होगा, 7:45 के बाद में आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद में परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले आपको क्या, जो कॉपी होती है जिसमें आप लिखेंगे वो मिल जाएगी, और 5 मिनट पहले आपको जो पेपर है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है, आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना आपको उसी साइट पर मिल जाएगी। टाइम टेबल दोबारा से आपको आ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेना है तो आप कहां से लेंगे, ये वाली जो साइट है MPSOS 2022
gmail.com पर इस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये निर्देश थे जो आपने पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई 12वीं का टाइम टेबल क्या है और वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब 12वीं वालों का टाइम आ गया, अब 12वीं वाले अपना टाइम टेबल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए यहाँ पर आपको सबसे मेन बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि भाई आपको यहां पर सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो 12वीं वाले होंगे उनकी टाइमिंग अलग रहेगी। क्या रहेगी, देखो उनकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। जो लोग 12वीं का एग्जाम देंगे उनका टाइमिंग रहेगा 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। टाइम याद रखना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 15/6/2023 मतलब 15 तारीख गुरुवार को आपका कौन सा पेपर रहेगा, फिजिक्स का पेपर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जिनका सब्जेक्ट पोल्ट्री फार्मिंग एवं फिशरीज होगा वो होगा, ठीक है। इसके बाद में विज्ञान के तत्व और यहाँ पर भारतीय कला का इतिहास, ठीक है। ये सब्जेक्ट का पेपर रहेगा कितनी तारीख को, 15 तारीख को। 16/6/2023 को आपका क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा, ठीक है। और आपका पेपर रहेगा समाजशास्त्र का, मानविकी का, डिजाइनिंग का, ठीक है। इसके बाद में मनोविज्ञान का, कृषि का, इसके बाद में होम साइंस कला समूह का, बुक कीपिंग एवं अकाउंटेंसी, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम है वो यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट रह गए हैं तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 17/6/2023 को शनिवार के दिन आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का पेपर होगा, इतिहास का भी पेपर उसी दिन होगा, व्यवसाय अध्ययन का भी पेपर उसी दिन होगा, ठीक है। एल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, इसका जो पेपर है वो भी आपका 17 तारीख को ही होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 19 तारीख को किसका पेपर है तो ये भी समझ लीजिए। 19/6/2023 सोमवार को आपका गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसके बाद में राजनीति शास्त्र का पेपर जो है वो भी आपका 19 तारीख को ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 20/6/2023 मंगलवार को बायोलॉजी का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में 21/6/2023 बुधवार को हिंदी, इसके बाद में वोकेशनल के छात्रों के लिए जो हिंदी है हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद में 22/6/2023 गुरुवार को अंग्रेजी का पेपर होगा। 23/6/2023 शुक्रवार को भूगोल का पेपर होगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा। शरीर रचना क्रिया एवं विज्ञान, स्टिल लाइफ, ठीक है। इसके बाद में डिजाइनिंग, इस सब का पेपर होगा 23 तारीख को। 24/6/2023 शनिवार को इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का पेपर होगा। इसके बाद में 26/6/2023 सोमवार को उर्दू और मराठी का पेपर हो जाएगा। इसके बाद में 27/6/2023 को मंगलवार रहेगा और संस्कृत का पेपर आपका रहेगा, जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया होगा उनका पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पर देखो इसके बाद में 28/6/2023 बुधवार को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के विषयों का पेपर होगा जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद में 29/6/2023 गुरुवार को बायोटेक्नोलॉजी और गायन वादन का और तबला पखावज का पेपर होगा, जिनके ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये है आपका टाइम टेबल। अब यहाँ पर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश तो जो है वो लगभग सेम है, जो आपके 10वीं में निर्देश थे वही निर्देश यहाँ पर हैं। बस आपको यहाँ पर टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइमिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई दोपहर 1:30 बजे, 2 बजे से आपका पेपर है, लेकिन आपको उपस्थित होना है दोपहर के 1:30 बजे, और परीक्षा कक्ष में दोपहर आपको 1:45 के बाद में आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये जीमेल दी गई है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो टाइम टेबल है इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर एक पेज खुलेगा, उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, गूगल पर आप टाइप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ MPSOS, ठीक है। क्या टाइप करेंगे, MPSOS, ये आप टाइप करेंगे और इसको आप क्या करना है,
इसको आपको कर देना है सर्च। ठीक है, तो इसको हम सर्च कर देते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये वाली जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर जो टाइम टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। टाइम टेबल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइम टेबल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है टाइम टेबल RJN। RJN का मतलब है R से रुक, J से जाना, N से नहीं, रुक जाना नहीं, एग्जाम जून 2023। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइम टेबल है देखिए ये खुलकर आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पर भी ये चीज खुल जाएगी तो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब से है, कैसा क्या है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।